वाशिंगटन वर्सेस तेहरान की। अमेरिका और ईरान की अदावत पुरानी है, लेकिन इस दुश्मनी को नए मोड़ पर लाई है रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत। अब ईरान ऐसा कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता जिसमें अमेरिका से टक्कर हो, और यही वजह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर खासकर वो ऑयल टैंकर ईरान के टारगेट पर होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजरते हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ईरान वर्सेस अमेरिका, अब समंदर उबला। ओमान की खाड़ी में यह सामना है अमेरिका और ईरान का। यह वीडियो है हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के खिलाफ उठाए गए ईरान के घातक कदम का। गनीमत सिर्फ इतनी है कि यह बारूदी संघर्ष जंग में तब्दील नहीं हुआ, वरना महाविनाशक जंग की शुरुआत खाड़ी से तय थी। सवाल यह है कि आखिर ओमान की खाड़ी में क्यों हुआ यूएस ईरान का सामना? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने अपना दावा कर दिया है, या फिर क्या ईरान ने यूएस के खिलाफ जंग की तैयारी कर ली है? सवाल इसलिए क्योंकि दावा ईरान की तरफ से बारूदी कदम उठाने का है, जिसमें अमेरिकी नौसेना का काम सिर्फ हस्तक्षेप करके ईरान को रोकने तक सीमित है। तो क्या ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, या फिर यह उकसावे की कार्रवाई है? जिससे अमेरिका के गुस्से और बची हुई क्षमता का टेस्ट हो सके। इन सवालों का जवाब खबर के विस्तार में देखिए। दावे के तहत ओमान की खाड़ी में दो अलग अलग घटनाएं हुई हैं। ईरान ने 2 ऑयल टैंकर्स को जब्त करने की कोशिश की। ईरानी नेवल शिप्स ऑयल टैंकर को रोकना चाहती थी, इसलिए अमेरिकन नौसेना को भी मामले में दखल देना पड़ा। ये वीडियो और तस्वीरें इस घटना की तस्दीक के लिए सार्वजनिक की गई हैं, जिसके जरिए अमेरिकन नेवी यह भी दावा कर रही है कि ईरानी नेवल शिप से टैंकर्स को कब्जे में लेने के लिए गोलाबारी भी की गई, लेकिन अमेरिकन नेवी ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। आखिर कैसे घटी ये घटना, इसे भी विस्तार से समझिए। ईरानी नौसेना का एक जहाज रात 1 बजे ओमान की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मार्शल आइलैंड्स में फ्लैग वाले ऑयल टैंकर TRF मॉस के पास पहुंचा और टैंकर को कब्जे में लेने की कोशिश हुई, लेकिन अमेरिकी नौसेना के गश्त में लगे डिस्ट्रॉयर ने कोशिश नाकाम कर दी। दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से टैंकर ने अरब की तरफ रुख किया और ईरानी जहाज ने रास्ता बदल दिया, लेकिन यह सिर्फ एक घटना थी। दूसरी घटना ठीक 2 घंटे बाद यानी 3 बजे घटी। इस घटना में ओमान से 20 नॉटिकल माइल दूर ऑयल टैंकर रिचमंड वॉयेजर के पास ईरानी नेवल शिप पहुंच गई थी, लेकिन इस बार ईरान के जल क्षेत्र से टैंकर पहले टैंकर के मुकाबले दूर था, इसलिए इमरजेंसी कॉल जारी की गई। ईरानी शिप से छोटे हथियार से फायरिंग भी हुई, लेकिन अमेरिकी नेवी ने इसका जवाब देते हुए ऑयल टैंकर को संकट से निकाल लिया। हालांकि इन दोनों ही घटनाओं में किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं है, इसीलिए हालात बारूदी नहीं हुए, लेकिन ईरान की तरफ से दिखाए जा रहे तेवर बता रहे हैं कि ईरान जानबूझकर अमेरिका के खिलाफ बारूदी एक्शन ले रहा है, जो किसी भी वक्त जंग शुरू करवा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।